वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। और यहाँ जनरल हू का बॉडी शहर के मेन गेट पर लटकाया हुआ होता है और फाइनली डुक ऑफ डिफेंसर शहर आ चुके होते हैं। और इधर जियो और कैंग एक साथ होते। जियो पूछती है अब तुमको क्या हुआ। तब कैंग जियो को उनका बाला देते हैं, मतलब ब्रेसलेट देते हैं, और जियो ये देखकर बहुत खुश होती है। पर जब कैंग उनको बाला पहना रहे होते हैं तब जियो को कुछ विज़न दिखाई देता है। तब जियो कहती है मुझे अब अपना फ्यूचर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वे वाला वहीं पर फेंक देती है और वे वाला टूट जाता है और वे कहती है हम लोग अपना फ्यूचर खुद ही देख लेंगे। फिर जियो कैंग से कहती है क्या तुमको मुझसे कोई बात बोलनी है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। पर तभी उनके पास एक सेवक आते हैं और वे कहते हैं कि डुक ऑफ डिफेंसर वापस आ चुके हैं, तो राजा ने आपको जल्द ही महल वापस बुलाया है। फिर कैंग वहाँ से जा रहे होते हैं पर जियो उन्हें रोक कर कहती है प्लीज़ जाने से पहले मुझे बता दो कि अगर तुमको कुछ बताना है मुझे या तुमको मुझसे कुछ कहना है। तब कैंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं वापस आकर बात करूँगा तुमसे। फिर उसके बाद कैंग अपने मन में कहते हैं ये दुनिया ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर जियो तुमने हमेशा मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा और ना किया मेरे लिए, बल्कि मैंने ही तुम्हारे साथ अब तक गलत किया है। अच्छा होता कि हम लोग एक साधारण बच्चे होते और एक साधारण फैमिली से होते। और इधर जियो अपने मन में कह रही होती है कि वे कैंग को मरने नहीं देगी, अब किसी भी हाल में किस्मत को वे बदल के रखेगी। और इधर राजमहल में डुक ऑफ डिफेंसर राजा से कहते हैं कि कैंग के पास इतना पावर कैसे आ गया कि वे उसने मेरे आदमी को मार सकता है। और राजा अभी आप बहुत यंग और आपके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है कि राज्य को कैसे चलाते हैं। इस पर तो राजा गुस्सा कर रहे होते हैं पर वे डुक ऑफ डिफेंसर को दिखाते नहीं है। और डुक ऑफ डिफेंसर आगे बोलते हुए कहते हैं कि मैं यही नहीं देख सकता हूँ कि आपको कोई मैनिपुलेट करे, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। पर राजा कहते हैं आप दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर डुक ऑफ डिफेंसर कहते हैं कि कैंग ने उनके जनरल हू को बिना कोई वजह के मार दिया है। तब कैंग कहते हैं मैंने कोई बिना वजह के नहीं मारे हैं, उनकी गलतियाँ की मेरे पास पूरी सबूत है। जो भी उन्होंने किया है गलतियाँ उसके लिए मैंने उन्हें मार दिया है और मेरे पास यहाँ पर प्रूफ भी है और आप ये प्रूफ देख भी सकते हैं। फिर डुक ऑफ डिफेंसर वे प्रूफ देखकर कहते हैं लगता है कि सही में जनरल हू ने गलती की है, इसलिए आपने उन्हें मारा है। फिर डुक ऑफ डिफेंसर कैंग के अंकल का कपड़ा दिखाते हैं जिसे देखकर कैंग तो शॉक होते हैं क्योंकि सभी को वहाँ पता चल चुका होता है कि अगर उनका कपड़ा यहाँ पर है तो वे इसलिए दिखा रहे हैं डुक ऑफ डिफेंसर क्योंकि उन्होंने उन्हें मार दिया है। पर कैंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वहाँ पर अभी कुछ तो करते नहीं है, पर फिर भी वे अपना तलवार निकाल कर डुक ऑफ डिफेंसर से कहते हैं कि यहाँ पर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब डुक ऑफ डिफेंसर कहते हैं ये कोई बैटलफील्ड नहीं है जो आपने अपनी तलवार निकाल दी है और ना ही आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। कैंग कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर तभी वहाँ पर प्रिंसेस सुई और जियो आती है, पर जियो को तो कोई भी पहली नज़र में नहीं पहचान पाता है। और प्रिंसेस सुई अपने फादर से कहती हैं आप सीधा यहाँ पर आ गए मुझसे बिना मिले, आप तो इतने दिन के बाद आए और आपने मुझसे मिला भी नहीं और सीधे आप राजा से मिलने आ गए। फिर डुक ऑफ डिफेंसर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने अपना मैनर और धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया है कि अगर मैं यहाँ पर राजा से अभी बात कर रहा हूँ तो तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तब प्रिंसेस सुई कहती है मुझे आपसे मिलना था, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर आने का सोचा। और फिर प्रिंसेस सुई जियो को धक्का देती है जिससे डुक और कैंग देख लेते हैं। फिर उसके बाद डुक ऑफ डिफेंसर उसे रुकने के लिए बोलते हैं और देखते हैं वे जियो को पहचान लेते हैं कि वे कौन है।
और कैंग तो ये देखते ही बहुत शॉक हो जाते हैं कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, वे जल्दी वापस आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।